Hello everyone, myself Dr. Arpit Kumar Pathak, Assistant Professor, Department of Chemistry, श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा। इस वीडियो लेक्चर में आज हम बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर सेकेंड यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट का पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इस पहले चैप्टर में हम एल्कोहल एवं इपॉक्साइड का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में एल्कोहल एवं इपॉक्साइड बनाने की विधियां एवं एल्कोहल एवं इपॉक्साइड के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म की चर्चा करेंगे। एल्कोहल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे असंतृप्त एल्कोहल। जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है, एल्कोहल का मतलब होगा इन यौगिकों में OH क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा और असंतृप्तता का मतलब यह है कि इन यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होगा। मतलब असंतृप्त एल्कोहल ऐसे एल्कोहल जिसमें OH क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा और उसके साथ ही कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध भी उपस्थित होगा। ऐसे यौगिकों को हम असंतृप्त एल्कोहल कहते हैं। अब असंतृप्त एल्कोहल को मुख्य रूप से 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है कि जिसमें OH समूह उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो जो दूसरे कार्बन परमाणु से द्विबंध के द्वारा जुड़ा हुआ हो। मतलब OH समूह sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। अर्थात जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इमेज में देख रहे हैं कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु से द्विबंध या त्रिबंध के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसका पहला एग्जाम्पल है आपका वाइनिल एल्कोहल CH2 डबल बॉन्ड CHOH, जिसे हम IUPAC नोमेनक्लेचर के अनुसार इथेनॉल कहेंगे। तो यहाँ पे OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वह कार्बन परमाणु दूसरे अन्य परमाणु जो दूसरा कार्बन परमाणु है उसके साथ द्विबंध के रूप में जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं वाइनिल एल्कोहल, जिसका IUPAC नोमेनक्लेचर आपका क्या है, इथेनॉल। और यह जो वाइनिल एल्कोहल है वह आपका अस्थायी होता है और यह जो इथेनॉल वाइनिल एल्कोहल है वह एसिड एल्डिहाइड के साथ साम्यावस्था या समावयवता प्रदर्शित करता है। साम्यावस्था नहीं, समावयवता प्रदर्शित करता है। इथेनॉल हमेशा एसिड एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा इसका जो समावयवी है वह है एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड, इथेनॉल और एसिड एल्डिहाइड तीनों आपके समावयवी हैं। मतलब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टी चेंज है। जैसे कि एथिलीन ऑक्साइड एक प्रकार का ईथर है, इथेनॉल आपका अल्कोहल है, जबकि एसिड एल्डिहाइड एक कार्बोनिल यौगिक है। दूसरा आपका अल्कोहल असंतृप्त अल्कोहल का आपका एग्जाम्पल है जिसमें OH समूह sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा। अर्थात OH समूह एक कार्बन परमाणु के द्वारा बहुबंध मल्टीपल बॉन्ड यानी कि द्विबंध एवं त्रिबंध से विलगित होगा। मतलब OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा वह कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्डेड एकल बंध द्वारा जुड़े हुए कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा, उसके बाद द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होगा। यहाँ आप इमेज में देख रहे हैं OH प्रोपिन 1 ऑल में OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वह sp3 संकरित है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड है। मतलब OH समूह डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ नहीं है, जैसा कि इथेनॉल में OH समूह डायरेक्टली डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ था। अब ये प्रोपिन 1 ऑल है वह प्रोपिलीन ऑक्साइड, एसीटोन और
प्रोपिन एल्डिहाइड से साथ समावयवता प्रदर्शित करता है। मतलब एक कार्बन परमाणु से विलगित रहेगा, मतलब द्विबंध और OH समूह के बीच में एक कार्बन और आ जाता है। तीसरे प्रकार का आपका एक और एग्जांपल यहाँ पे प्रोपागिल अल्कोहल का दे रखा है, वह भी इस कैटेगरी में आएगा। तीसरे प्रकार का असंतृप्त अल्कोहल है, उसमें OH समूह sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन OH समूह और बहुबंध की विलगित की स्थिति एक कार्बन से ज़्यादा होगी। दो कार्बन भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड और OH समूह के बीच में 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन आ सकते हैं। ठीक है ना। तो यह असंतृप्त अल्कोहल के प्रकार हैं। ठीक है। तो प्रथम प्रकार के जो अल्कोहल हैं, वाइनिल अल्कोहल है, वह आपका अज्ञात है, वह स्थायी नहीं होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले प्रकार का अल्कोहल हम पढ़ते हैं, वाइनिल अल्कोहल, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। यह असंतृप्त अल्कोहल का सबसे सरलतम एग्जाम्पल है, जिसे हम वाइनिल अल्कोहल कहेंगे। ठीक है। और एक आपका है एलिल अल्कोहल, जिसमें OH समूह sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यह sp3 कार्बन जो है वह डबल बॉन्ड के साथ एक और कार्बन के द्वारा विलगित अवस्था में पाया जाता है। वाइनिल अल्कोहल बनाने की विधियां, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वाइनिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है, तो प्रोडक्ट के रूप में हमें वाइनिल अल्कोहल मिलता है। लेकिन यह वाइनिल अल्कोहल अस्थायी होता है और तुरंत ही अपने समावयवी एसिड एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। तो आप ध्यान रखें, वाइनिल अल्कोहल आपका अस्थायी है, इसको हम बनाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन वो बनते ही तुरंत एसिड एल्डिहाइड में समावयवता के कारण परिवर्तित हो जाता है। तो वाइनिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ करवाओगे तो आपको वाइनिल अल्कोहल प्राप्त होगा, जो तुरंत ही एसिड एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड अभिक्रिया है आपकी एसिटिलीन की अभिक्रिया H2SO4 एवं HgSO4 की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो वाइनिल अल्कोहल प्राप्त होता है। फिर वही बात, वाइनिल अल्कोहल आपका अस्थायी होता है, एसिड एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। वाइनिल अल्कोहल आपका स्थायी नहीं है, बट वाइनिल ब्रोमाइड एंड वाइनिल क्लोराइड आपके स्थायी होते हैं। तो वाइनिल अल्कोहल अभी पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन इसके दूसरे व्युत्पन्न जैसे कि वाइनिल ब्रोमाइड, वाइनिल क्लोराइड, ये आपके स्थायी अवस्था में पाए जाते हैं और ये ज्ञात अवस्था में भी उपस्थित होते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे एक नई परिभाषा आ रही है, जिसे हम कहेंगे चलावयवता या टोटोमेरिज्म। जब दो संरचनात्मक समावयवी किसी गतिक साम्य में उपस्थित हों और एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हों, ऐसे समावयवी, ऐसे संरचनात्मक समावयवी को हम चलावयवी कहते हैं, और यह गुण चलावयवता का कहलाता है। मतलब दो संरचनाएं होंगी, दो संरचनात्मक समावयवी एक दूसरे के गतिक साम्य में उपस्थित होते हैं और गतिक साम्य में होते हैं और एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसे समावयवी को हम चलावयव और इस प्रक्रिया को हम चलावयवता कहते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है आपका कीटो इनोल चलावयवता। कीटो इनोल चलावयवता का मतलब क्या है कि एक संरचना कीटो समूह की होती है और एक संरचना इनोल होती है। कीटो का मतलब होता है कि वह संरचना जिसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, जबकि इनोल संरचना में OH समूह एक द्विबंध वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम इनोल कहेंगे। और एक जिसमें संरचना ऑक्सीजन परमाणु एकल बंध वाले परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम कीटो रूप कहते हैं। जैसा कि आपका वाइनिल अल्कोहल एवं एसिड एल्डिहाइड कीटो इनोल चलावयवता का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो
जिसमें वाइनिल अल्कोहल इनोल संरचना को प्रदर्शित करता है, जबकि एसिटाल्डिहाइड कीटो संरचना को प्रदर्शित करता है। वाइनिल संरचना में OH समूह द्विबंध वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, जबकि एसिटाल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन परमाणु एकल बंध वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो कीटो इनोल चलावयवता का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका वाइनिल अल्कोहल एवं कीटो संरचना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, C+COH कीटो इनोल संरचना को प्रदर्शित करता है और कीटो संरचना में C+O कार्बोनिल समूह आपका उपस्थित होता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, अब जो संरचना ज़्यादा अस्थायी होगी, साम्य अवस्था उस और विस्थापित होता है। तो आप वाइनिल अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड देखते हैं, मोस्टली कीटो संरचना ज़्यादा अस्थायी होती है। इस वजह से इनोल संरचना आसानी से कीटो संरचना में परिवर्तित हो जाती है। तो एसिटिलीन के जल योजित होने से पहले वाइनिल अल्कोहल बनता है, जो कि तुरंत एक साम्य मिश्रण में बदल जाता है, जिसमें एसिटाल्डिहाइड की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पे आपकी एक क्रियाविधि दर्शाई गई है कि इनोल रूप कीटो रूप में किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो इनोल रूप आसानी से हाइड्रोजन आयन निकाल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक संकरित ऋण आयन बनता है। अब यह निकला हुआ हाइड्रोजन पुनः जुड़ जाता है तो इनोल संरचना प्राप्त होती है। अगर यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ जाता है तो इनोल बन जाता है। अगर यह हाइड्रोजन कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है तो आपको कीटो रूप प्राप्त होता है। मतलब हाइड्रोजन आसानी से इनोल संरचना से निकल जाता है। अगर हाइड्रोजन वापस ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ेगा, जो संकरित ऋण आयन आपको मिल रहा है उससे जुड़ जाएगा तो वापस इनोल बन जाता है। अगर वह हाइड्रोजन कार्बन परमाणु से जुड़ेगा तो आपको कीटो रूप प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये छोटी सी एक क्रियाविधि दी हुई है कीटो इनोल चलावयवता को समझाने के लिए। चलावयवता और अनुनाद में यहाँ पे अंतर बताए गए हैं, जो एक इम्पोर्टेंट है, जो आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलावयव यहाँ पे चलावयवता और अनुनाद में मुख्य रूप से दो अंतर दे रखे हैं। जैसा कि चलावयव दो भिन्न भिन्न अणु होते हैं, जबकि अनुनादी संरचना का कोई स्वतंत्र उपस्थिति नहीं होती है ना। अनुनादी संरचनाओं की कोई स्वतंत्र उपस्थिति नहीं होती है, जबकि चलावयव दो भिन्न भिन्न अणु होते हैं। जैसा कि आप एसिटाल्डिहाइड और वाइनिल अल्कोहल को देखते हैं। जबकि बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं हम लिखते हैं तो इन अनुनादी संरचनाओं का कोई स्वतंत्र उपस्थिति नहीं होती है। दूसरा मुख्य एग्जाम्पल अंतर है वह है चलावयवता में परमाणु एवं इलेक्ट्रॉन दोनों का स्थानांतरण होता है, जबकि अनुनादी संरचनाओं में या अनुनाद में केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जैसे कि आप इनोल संरचना कीटो संरचना में आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एवं परमाणु मतलब हाइड्रोजन परमाणु दोनों का स्थानांतरण होता है और चलावयवता गतिक साम्य प्रदर्शित करता है, जबकि अनुनाद में केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो यह थे कीटो चलावयवता और अनुनाद में अंतर। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने असंतृप्त अल्कोहल क्या होता है, इसके प्रकार, जिसमें से सबसे पहला वाइनिल अल्कोहल बनाने की विधि हमने पढ़ी, वाइनिल अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड के मध्य चलावयवता के बारे में अध्ययन किया, चलावयवता क्या होता है वह समझा, उसकी क्रियाविधि समझी और चलावयवता और अनुनाद में अंतर के बारे में अध्ययन किया। थैंक्स।